एक बार गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने बुद्ध से यह प्रश्न पूछा, हे प्रभु, कर्म क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हें और बाकी के सभी शिष्यों को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य ये समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक बुलंद शहर का राजा अपने मंत्री के साथ शहर का भ्रमण करने निकला और भ्रमण करते करते वह एक बाजार में जा पहुंचा। उस बाजार में राजा की नजर एक दुकानदार के ऊपर गई और उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों ये विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल के कल ही फांसी की सजा दे दूं। राजा ने ये बात अपने मंत्री को बताई। मंत्री हैरान हो गया। मंत्री राजा से कुछ पूछे इसके बारे में उससे पहले ही राजा उस दुकानदार के दुकान के आगे से निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार में आ पहुंचे। मंत्री बहुत ही चिंतित था। यह सोच रहा था कि बिना कुछ बात किए, बिना कुछ अपराध के ही राजा उस दुकानदार को फांसी देने के बारे में क्यों सोच रहे थे। आखिर दुकानदार की गलती ही क्या है। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई और अगले ही दिन मंत्री साधारण प्रजा का वेश धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंचा और उस दुकानदार से पूछते हैं, भाई, तुम क्या बेचते हो? उस दुकानदार ने उत्तर दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के दुकानदारों से उस दुकानदार के बारे में पूछता है। सभी दुकानदार ने एक ही जवाब दिया कि वह दुकानदार किसी से ज्यादा बोलता नहीं है और हमेशा दुखी रहता है। मंत्री फिर से उसी दुकानदार के पास जाता है और उस दुकानदार से पूछता है, भाई, तुम इतना दुखी क्यों रहते हो? वह दुकानदार मंत्री से कहता है, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ी को सूंघते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छी लकड़ी है, बहुत ही सुंदर महक है, पर कोई खरीदता नहीं है। अब ऐसे में दुखी ना हूं तो क्या करूं? मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का एक भी सामान न बिके, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री मन ही मन सोचता है, यह दुकानदार तो अपने दुखों की वजह से दुखी है, पर राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? मंत्री को अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि राजा के मन में ये विचार क्यों आया था। मंत्री एक बार फिर उस दुकानदार से ये सवाल पूछते हैं, भाई, अगर ये चंदन की लकड़ी यूं की यूं पड़ी की पड़ी रह जाएगी तो तब तुम क्या करोगे? वह दुकानदार गुस्से भाव में आकर मंत्री को उत्तर देता है, हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी चंदन की लकड़ियां यूं ही पड़ी की पड़ी रह जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा इसे। इसलिए मैं ये सोचता हूँ हमारे शहर का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाए तो मैं उसके अंतिम संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियां दूंगा ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाए और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी पता पड़े कि मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ, ताकि वह सब लोग मेरी दुकान आए और चंदन की लकड़ियों को खरीद सके। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर ये समझ गया था कि यही एक नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया है। मंत्री के मन में एक विचार आता है और मंत्री उस दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियों को खरीदता है। इस खरीदारी से उस दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर राज दरबार में चला गया और राज दरबार में पहुंचकर मंत्री उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रखता है और राजा से कहता है, राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की है जिसे कल आप फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं और सूंघने के बाद बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही खुशबूदार लकड़ियां हैं। राजा मन ही मन सोचते हैं कि वह दुकानदार तो कितना अच्छा है, मैं फालतू ही
उसे फांसी देने के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कल मैं उसके दुकान के आगे से निकला था, तब शायद उस दुकानदार के मन में ये विचार चल रहा था कि राजन मेरी दुकान के सामने से पहली बार गुजरे हैं, मुझे उन्हें कुछ तोहफा देना चाहिए। और तोहफे के रूप में उसने मुझे आज ये चंदन की लकड़ियां भेंट की है। दुकानदार तो कितना अच्छा इंसान है। मैं बिना फालतू ही उसके बारे में गलत सोच रहा था। राजा फिर मंत्री से कहते हैं, तुम एक काम करो, ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं है, ये स्वर्ण मुद्राएं उस दुकानदार को इनाम के रूप में देना और कहना कि आज के बाद जब भी राज दरबार में चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो वह चंदन की लकड़ियां उसी की दुकान से खरीदी जाएगी। मंत्री राजा की बात को सुनकर बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब राजा उस दुकानदार को फांसी देने के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अब राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ी की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल जो गई है। मंत्री फिर से उसी दुकानदार के पास पहुंचता है और राजा द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को उस दुकानदार को देता है और उससे कहता है, जो कल मैं तुमसे चंदन की लकड़ियां खरीद कर लेकर गया था, वह लकड़ियां राजा को बहुत ही पसंद आई और उस लकड़ियों के लिए राजा ने तुम्हें ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी है और यह भी कहा है कि आज के बाद जब भी राज दरबार में चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो वह लकड़ियां तुम्हारी दुकान से खरीदी जाएगी। वह दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। मंत्री फिर से उस दुकानदार से पूछते हैं, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में कितना बुरा सोचते थे और राजा देखो कितने अच्छे हैं, कितने भले इंसान हैं। हमारे राजा कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो गया और मंत्री से कहता है, आप सही कह रहे हैं, राजा सचमुच ही भले इंसान है। भगवान करे राजा की आयु लंबी हो। मंत्री दुकानदार की बातों को सुनकर बड़ा ही खुश हो गया और राज दरबार के लिए चल पड़ा। और यहीं पर गौतम बुद्ध अपनी कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से पूछते हैं, शिष्यों अब बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द है। तो किसी ने कहा कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा कर्म सोच है। तो किसी ने कहा कर्म भावना है। अपने शिष्यों का उत्तर सुनने के बाद बुद्ध अपने सभी शिष्यों को समझाते हैं कि कर्म इंसान के खुद के विचार है। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात अगर हमारे विचार गलत है तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी गलत होंगे और इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। और अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे और सही कर्म करेंगे तो उसका सही फल मिलेगा। अर्थात हम सुखी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। इसलिए दोस्तों मैं इस कहानी के माध्यम से आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरों के प्रति अच्छा सोचोगे तो वे भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। अगर आप उसके प्रति गलत सोचोगे तो बदले में वे भी आपके बारे में गलत ही सोचेंगे। इसलिए निर्णय अथवा कर्म आपके हाथ में है कि आप सुख को चुनेंगे या दुख को।